श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। किस कारण? सिर्फ भजन के प्रताप के कारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि मृत्यु देवी के सिर पर चरण रख करके जब और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे तो मृत्यु का देवता भी सोचने लगा कि ऐसा कौन सा जीवन में सत्कर्म किया कि जिसके कारण सह शरीर, इस संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने जन्म लिया हो और सह शरीर भगवान के धाम को प्राप्त किया। सिर्फ ध्रुव जी महाराज एक ऐसे हुए जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इस शरीर के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति की। तो संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 1 मिनट का संत का संग मिला और संत के संग के माध्यम से और ध्रुव ने गोविंद को पाया। और कलुषित व्यक्ति, कोई कलुषित व्यक्ति भी संतों का यदि संग कर ले तो वो भी सुधर जाता है। जैसे पारस मणि को और हम लोहे से छुआते हैं ना तो क्या होता है, वो लोहा सोना बन जाता है। उसी प्रकार कलुषित व्यक्ति भी संतों के सानिध्य में आकर के सुधर जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ममता किसी से ना करो लेकिन प्रेम सभी से करो। क्यों? क्योंकि ममता बंधनों में बांधती है और प्रेम परमात्मा से मिलाता है। और प्रत्येक जीव की ममता 3 जगह अधिक है। कौन कौन सी? धन, पुत्र और स्त्री। इन 3 जगहों पर प्रत्येक जीव की ममता अधिक है। और सत्संग सर्वोत्तम साधन है परम तत्व से मिलन का। और कहते हैं यहाँ तक कहा गया है, संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि 1 मिनट के सत्संग के आगे स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, मोक्ष हो, इन सभी का सुख बेकार है। इसलिए सत्संग सर्वोत्तम है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग। सत्संग की महिमा कितनी अपार है और ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गिलानी से और विमाता के दुर्वचनों को सुनकर के उन्होंने और भगवान के नाम को गाया और गोविंद उन्हें मिल गए। क्योंकि नारद जी से 1 मिनट का सत्संग मिला और उस 1 मिनट के सत्संग ने ध्रुव जी की पूरे जीवन को बदल दिया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहती राजन, ध्रुव जी के पुत्र हुए जिनका नाम उत्कल और उत्कल के पुत्र हुए अंग और अंग महाराज के ही पुत्र हुए वैन। देखो मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, अधिक संपत्ति का होना और समाज में ऊंची मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का मिल जाना, यानी कि ऊंचे पद का होना। ये व्यक्ति के बिगड़ने की 4 साधन हैं। और इन चारों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। और विवेक किससे मिलता है? विवेक मिलता है सत्संग से। और सुनो, अंग महाराज के जो पुत्र हुए ना बहन, वे बड़े उद्दंड हुए। उन्होंने अपने जीवन में बड़े अपराध किए, संतों का अपराध किया, गौ ब्राह्मणों का अपमान किया। संतों ने समझाया बेटा देख तू ऐसा ना कर, लेकिन वह नहीं माने, उद्दंड होते हुए चले गए। संतों के अपराध करते, संतों को क्रोध आया और वह के शरीर को जला करके भस्म की ढेरी कर डाला। लेकिन बाद में संत
संतों ने उन्हीं बहन के शरीर से एक व्यक्ति को प्रकट किया जिसे हम पृथु के नाम से जानते हैं। राजा पृथु। पृथु साक्षात नारायण के अवतार है, जिनकी पत्नी का नाम है अर्ची। अर्ची यानी कि साक्षात लक्ष्मी। एक बात कही, जब व्यक्ति अपराध करता है प्रकृति का, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करता है, तो पृथ्वी, प्रकृति, समस्त संसार एक साथ दंड देती है। चाहे उसमें कोई पंडित जी है, चाहे कोई सेठ जी है, चाहे जो भी हो, सभी को एक साथ बराबर दंड देती है प्रकृति। वही हुआ यहां पर। महाराज बहन ने जो अपराध किए उसका प्रकृति पर यह प्रभाव बना कि पृथु जी महाराज के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, यानी कि अकाल पड़ गया। प्रजा भूखों मरने लगी। यदि व्यक्ति और पृथ्वी पर 1 किलो अनाज होता है तो उसे आधा किलो भी लौट करके नहीं मिलता। अब पृथु जी महाराज को भारी क्रोध आया, हाथों में नंगी तलवार लेकर के और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया, और हमारा वेद और शास्त्र कहती है कि गाय अवध्या है, गाय को कभी नहीं मारना चाहिए। पृथु रुक गए। गौरूपी पृथ्वी कहती कि हे महाराज, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है कि तू जितना खाती है ना, उतना तू उसका आधा भी लौटा करके नहीं देती। सो यहां पर मैं गौरूपी पृथ्वी कहती कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। यदि इसमें दोष है तो आपकी प्रजा का दोष है। बोले क्यों? क्या कहती हो? क्योंकि आपकी प्रजा कर्म नहीं करती, और जब वो कर्म करेगी ही नहीं तो दुर्भिक्ष दूर कैसे होगा? कर्म करोगे नहीं तो फल मिलेगा कैसे? इसलिए महाराज, आप अपनी प्रजा को कर्मोपदेश कीजिए। आपकी प्रजा कर्म करेगी तो फल मिलेगा ना। अब तो यहां पर पृथु, और सुनो, आज के जनमानस के अंतःकरण में एक प्रश्न और उठता है कि पंडित जी हाथ देखिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन यहां पर हमारे वेद और शास्त्रों ने भाग्य की निंदा की है कि भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं। भाग्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब तुम कर्म करोगे नहीं तो तुम्हारा भाग्य कहां से बनेगा? अच्छे कर्म करोगे अच्छा भाग्य बनेगा, अनैतिक कर्म करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करहि सो तस फल छाथा, जो जस करहि सो तस फल छाथा। तो भाग्य नाम की कोई चीज अलग से होती नहीं। कर्म करोगे तो कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को सुंदर बना सकते हैं। अब कर्म करोगे नहीं तो कैसे होगा? बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी, जिनको विरासत में बहुत कुछ मिला है,
जिनको विरासत में बहुत कुछ मिल चुका है, जिन्होंने कर्म कभी किया नहीं और विरासत में सब कुछ मिल गया हो, तो कहते हैं तैरते तैरते डूब गए वो जिन्हें खुद पर गुमान था। तैरते तैरते डूब गए वो जिन्हें खुद पर गुमान था, और डूबते डूबते तर गए वो जिन पे मेरे भाग्य बिहारी मेहरबान था। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तो प्रभु ने कर्मोपदेश किया। जब प्रभु ने कर्मोपदेश किया है अपनी प्रजा में, तो समस्त प्रजा और कर्म करने लगी। कर्म ऐसा किया कि चारों तरफ खुशहाली खुशहाली, अन्न धन की वृष्टि होने लगी। अब जब अन्न धन की वृष्टि होने लगी, प्रजा खुशहाल हो गई, तो एक दिन प्रभु ने मन में सोचा, मेरी प्रजा कर्म तो करती है, लेकिन कर्म के साथ साथ भगवान का भजन भी होना अति आवश्यक है। भगवान का भजन होना भी जरूरी है, क्योंकि कर्म ही कर्म करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे तो कर्म सार्थक नहीं हो सकता, और भजन ही भजन करोगे, कर्म नहीं करोगे तो भजन भी सार्थक नहीं होगा। कर्म के साथ भजन की उपलब्धता है और भजन के साथ कर्म की, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। कर्म भी इस जीवन में अति आवश्यक है और भजन भी उतना ही महत्व रखता है जितना कर्म रखता है। प्रभु जी महाराज यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति और 100 यज्ञ कर्म करता है ना, तो वो निश्चित रूप से इंद्र बन जाता है। 99वां यज्ञ चल रहा है प्रभु जी महाराज का। प्रभु जी महाराज का 99वां यज्ञ चल रहा है, और चिंता किसको हो रही है, टेंशन किसकी बढ़ गई, बोलो। टेंशन भी तो किसी की बढ़ी है। अरे जो 100 यज्ञ कर्म करेगा वो निश्चित रूप से इंद्र बन जाएगा, और 99वां यज्ञ चल रहा है, तो टेंशन एक व्यक्ति की बढ़ रही है। किसकी, इंद्र की। यदि पृथ्वी ने 100 यज्ञ कर्म पूर्ण किए तो ये इंद्र बन जाएगा, यानी मेरी गद्दी, मेरी कुर्सी गई। 199वें यज्ञ में ही, और जो यज्ञ का घोड़ा है उसे चुरा करके पृथ्वी ले जाते हैं, वो इंद्र ले जाते हैं। और जब इंद्र ले गए तो पृथ्वी जान गए कि इंद्र नहीं चाहते कि मैं 100 यज्ञ कर्म करूं। 99वां यज्ञ करके ही छोड़ने जा रहे हैं। उस 99वें यज्ञ में जैसे पूर्ण आहुति की, भगवान प्रकट हो गए। प्रभु मैं प्रसन्न हूं तुमसे, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या मांगते हो, जो मांगोगे सो देंगे। प्रभु कहने लगे कि मांगता वो है प्रभु जिसके पास में किसी प्रकार की कोई कमी हो। मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। मेरा तो भाव है सिर्फ आपको पाना, और आपका प्रभाव सदा जीवन में मेरे बने रहे। मेरा भाव है कि आप मुझे मिल जाएं। आप, मेरा भाव है कि आप मुझे मिल जाएं। आप जैसे मुझे आपकी कृपा से संतों का सत्संग मिलता रहे, ब्राह्मणों की सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, गौ सेवा मिलते रहे, संतों का सानिध्य सर्वदा प्राप्त होता रहे। आपका मनन, आपका चिंतन, आपका ध्यान, आपका कीर्तन मेरे जीवन में बना रहे, यही कृपा कर दीजिए प्रभु। ये सब तो तुम्हें प्राप्त है, लेकिन फिर भी मेरा देने का मन बनता है, सो मांगो। क्योंकि हम कहते हैं ना, हम देना चाहते हैं और तुम लो। प्रभु यदि कुछ देना चाहते तो वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा सो दोगे। मैं वचन देता हूं, जो तुम मांगोगे सो मैं दूंगा। प्रभु बोलो क्या चाहिए। यदि देना चाहते हो गोविंद तो इतना दे दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए।
बोले क्या मांगते हो प्रभु, क्या मांग रहे हो? अरे संसार के जो ये लोग हैं ये इन दो कानों का सदुपयोग सही प्रकार से नहीं करते और तुम 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे हो, क्योंकि प्रभु इन दो कानों से सुनते सुनते आपकी कथाओं का श्रवण करते करते मुझे तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए मुझे 10,000 कानों की श्रवण शक्ति चाहिए। आज पृथु ने 10,000 कानों की श्रवण शक्ति मांगी, भगवान ने दे दी। ठीक है, जो तुम मांगते हो सो तुम्हें मिलेगा पृथु। अब तो यहां पर पृथु जी महाराज ने भगवान से अनन्य भक्ति मांगी, सो मिली। सो एक बात कही, यहां पर पृथु जी महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ हरविदान। हरविदान के पुत्र हुए अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन भाई। सो प्राचीन भाई ने भी अपने जीवन में बहुत यज्ञ कर्म किया। यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में ना जाने कितने अपराध कर डाले हैं। हमारा वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि जब हम यज्ञ करें तो यज्ञ में प्रयोग होने वाली जो सामग्री है, तिल, चावल, जौ और समीरा, इन सभी को पहले धोएं फिर सुखाएं, कोई भी जीव इनमें शेष ना बचे, तब यज्ञ कर्म में इनको प्रयोग मिला है। और यहां पर जब भी यज्ञ करें तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। लेकिन प्राचीन भाई ने क्या किया, यज्ञ पर यज्ञ करे जा रहे हैं और न जाने कितने ही निरपराध जीवों की हिंसा कर रहे हैं, कितने घोड़े कितने बकरों की बलि ही और प्राचीन भाई ने उन यज्ञों के माध्यम से दे डाली। और चाहे सज्जनों, चाहे यज्ञ के बहाने, चाहे काली के बहाने आप जीव की हत्या करते हैं, यह अपराध है और अपराध का फल क्या मिलेगा? दंडित होंगे आप। प्राचीन वही ने जीवन में क्या किया, अनगिनत घोड़े और बकरों की बलि दे डाली। यज्ञ पर यज्ञ करे, कुशाओं से पाट या पृथ्वी। एक दिन देव ऋषि नारद और प्राचीन वही के यज्ञ मंडप में आए। जैसे ही यज्ञ मंडप में और देव ऋषि नारद आए, पैर रखा तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह चला। क्यों? क्योंकि जितने घोड़े और बकरों की बलि प्राचीन भाई ने दिए हैं ना, वो समस्त घोड़े और बकरे और देव ऋषि नारद को दिखाई देते हैं। अब तो यहां पर और प्राचीन भाई को मालूम पड़ा, प्राचीन भाई दौड़ा दौड़ा आया, अरे आज मेरी यज्ञशाला पवित्र हो गई, आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरी यज्ञशाला में देव ऋषि नारद आए। प्रभु बड़ी कृपा की। देव ऋषि नारद ने और प्राचीन भाई की तरफ देखा और कहा कि मैंने पापी बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी कोई नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में पापी बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन भाई कहती, क्या बात किया है मैंने? अरे मैंने तो और
समस्त पृथ्वी, समस्त जीवों के कल्याण के लिए यज्ञ पर यज्ञ किए हैं, कुशाओं से पृथ्वी को पाट दिया है, और फिर भी कहते हो कि मैं पापी हूं। मैं पापी कैसे हो सकता हूं? सो यहां पर और नारद जी कहते हैं, एक बात बताओ, तुमने इतने यज्ञ किए, इतने पाठ किए, इतनी यजन किए, फिर भी तुम्हारे मन को शांति मिली? क्या जी नहीं, मेरे मन को शांति नहीं मिली। बोले जानना चाहते हो कि तुमने जीवन में क्या अपराध किए हैं? अपनी दृष्टि आकाश मंडल में डाल करके देखो, और जैसे प्राचीन वही ने आकाश मंडल में अपनी दृष्टि डाली तो क्या देखती कि आकाश में लाखों घोड़े, लाखों बकरे और मुख खोल करके खड़े हुए हैं। प्राचीन वही जिन जिन जीवों की हत्या तुमने की है, ये एक एक जीव तुमसे बदला लेगा और तुम बच नहीं सकते। प्राचीन वही कहने लगा कि महाराज, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, जैसा वेद में लिखा है, जैसा शास्त्र में लिखा है, मैंने तो वही किया है। क्या लिखा है वेद में, क्या लिखा है शास्त्र में? बोलो कि प्रभु, वेद में लिखा है कि पशु नाल भी, कि जब भी हम यज्ञ करें तो यज्ञ के अंदर हमें पशुओं का आलबन करना चाहिए, पशुओं का आलबन करना चाहिए। अच्छा, यानी कि आलबीत का अर्थ होता क्या है? आलबीत का अर्थ मारना होता है। अरे सुनो, हमारा वेद जो है वो बड़ा ही परोक्षवादी है, उसमें मारने की बात तो नहीं आई नहीं। वेद में लिखा है पशु नाल भेद, जब यज्ञ कर्म करें तो पशुओं का आलबन हमें यज्ञ में करना चाहिए। तो सुनो, घोड़ा कहते हैं अभिमान को और बकरा कहते हैं ममता को। जब हम यज्ञ करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े और ममता रूपी बकरे उस यज्ञ में बलि दे, यानी कि ममता और अभिमान दोनों को त्याग करके यज्ञ करें। और सुनो, लेकिन प्राचीन, अरे प्राचीन वही, ये हमारा वेद जो है बड़ा ही परोक्षवादी है, इसमें हिंसा की बात तो कहीं है ही नहीं। अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारा वेद हिंसावादी नहीं है, अहिंसावादी है। किसी भी जीव की हिंसा की बात हमारा वेद नहीं करता। लेकिन प्राचीन वही के समझ में नहीं आता, तो समझाने के लिए कहा, सुनो, आपने किसी पंडित जी को विवाह बढ़ाते देखा है? उस समय एक मंत्र आता है, तथा वर करना हृदय आल भेद, अर्थात वर को कन्या के हृदय का आल भेद करना है। यदि आल भेद का अर्थ मारना है और वह वर कन्या को मार डालेगा तो शादी किसके साथ करेगा? बोलो। लेकिन यहां पर भी प्राचीन में की समझ में नहीं आता। तब नारद जी कहते, सुनो, एक गुरुजी है, गुरुजी ने अपने शिष्य मंडल को पास में बुलाया परीक्षण के लिए और कहा, बेटा मुझे शेर कुमारी का मांस चाहिए, तुम जाओ और मेरे लिए शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ। अब जो जानने वाले हैं वो जाने, शेर कुमारी क्या है? एक पेड़ है जिसका नाम है शेर कुमारी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ग्वार पाठा, अंग्रेजी में कहते हैं एलोवेरा, और उससे एक औषधि तैयार होती है जिसे बोलते हैं कुमारी आशा। जाओ बेटा,
मेरे लिए शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ। अब जो नहीं जानने वाले थे उन्होंने तो सोचा कि गुरुजी ने किसी कुंवारी कन्या को मारने के लिए कहा है, मार करके उसका मांस लाने के लिए बोला है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया। अभी भी समझ में नहीं आया। तो जानते हो गुरुजी ने, अब नारद जी ने एक और प्रसंग सुनाया कि एक किसान है। सुनो, एक किसान था। उस किसान के पास 250 बीघा जमीन थी। अब जिसके पास में 250 बीघा जमीन होगी वो कैसा होगा? बोलो बोलो, कैसा होगा? 250 बीघा जमीन वाला व्यक्ति कैसा होगा? ऐसा वैसा तो नहीं होगा। कैसा होगा? अच्छी क्वालिटी का होगा। अब 250 बीघा जमीन जिसके पास में है, लेकिन उसकी एक आदत है। उसकी क्या आदत है? उसकी एक आदत है कि जो धान से मांड निकलता है ना, धान से जो मांड निकलता है उसको गर्म करना, और एक बर्तन होता है लकड़ी का कटोरा, उसमें डाल करके पीना। उसकी नित्य की आदत है। सो एक दिन क्या हुआ कि उस किसान की बैठका में उस किसान से मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े 5, 7, 10 लोग आए और मकान की बैठका में आकर के बैठ गए। किसान की पत्नी ने धान से मांड निकाला और मांड निकाल के गरम करके उस कटौती के बर्तन में रख दिया। अपने पुत्र से कहा, पुत्र अपने पिताजी के पास जाओ और जाकर के कहना कि धान से मांड निकला है, गरम गरम रखा है कटौती में, जल्दी आकर के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब तो यह बेटा गया अपने पिताजी के पास मकान की बैठका में और जाकर के क्या देखता है कि बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के बीच पिताजी बैठे हैं। और अब इनके बीच में कैसे कहूं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बीच में, और यदि मैं कहता हूं कि धान से मांड निकला, मांड पी लो, तो ये लोग कहेंगे दिखावे का 250 बीघे का जमींदार है, घर में बड़ी कमजोरी है, सो धान पीकर मांड पीकर के गुजारा कर रहा है। लेकिन उस किसान की तो आदत है। और बेटी ने सोचा कि मुझे कहना होगा, तो कैसे कहे, क्योंकि धनाढ्य लोगों में ये बहुत छोटी बात हो जाती है मांड पीना। उस बेटी ने, उस बच्चे ने कहा, जाकर के प्रणाम किया सभी को, सभी सभा जनों को मैं प्रणाम करता हूं। पिताजी सुनो, धानपुर से मांडू आया है। कहां से आया है? धानपुर से मांडू आया है, खटवतिया घाट पर बैठा हुआ है। पिताजी जल्दी चल करके मिल लीजिए, अन्यथा शीतलपुर को चला जाएगा। वही सेम पोजीशन हमारे वेद की है। ऊपर से पढ़ते ही तो कुछ और दिखाई देता है, और गहराई में प्रवेश करें तो कुछ और। आचार्य श्री सूत जी महाराज के, सुखदेव जी कहते हैं, राजा की अब भी समझ में नहीं आया। तो नारद जी ने एक बहुत सुंदर उपाख्यान कहा। उस उपाख्यान का नाम है पुरंजन उपाख्यान। एक पुरंजन नाम का जीव है, जिसका नाम है, जिसका एक सखा है, जिसका नाम है अविद्या।
ने क्या तू ऐसा अविज्ञात जो किसी के द्वारा जाना ना जा सके, उसे कहती अविज्ञात। अब उस पुरंजन नाम की जीव ने और उस अविज्ञात नाम के सखा को साथ में लिया और एक सुंदर नगर की तलाश में निकल पड़ा। तो जब तलाश में निकला है तो कोई भी नगर उसे पसंद आता ही नहीं। तो उसने अंत में और हिमालय की दक्षिण दिशा में जाने का निश्चय किया। और जब हिमालय की दक्षिण दिशा में वो गया तो उसे एक सुंदर नगर दिखाई दिया जिसमें 9 द्वार हैं और गीता में तो लिखा है कि 9 द्वारे पुरदेही, कि जो ये 9 द्वारों वाला जो नगर है ये क्या है? ये हमारा शरीर है। 9 द्वारे पुरदेही, 9 द्वार है। तो आंख, तो कान, नासिका क्षेत्र, मुख, उपाचेत्र है। अब तो उस नगर के अंदर प्रवेश करता है वो पुरंजन नाम का जीव। और जैसे ही नगर के अंदर प्रवेश किया तो वहां पर एक परम सुंदरी नारी बैठी हुई है। उसने पूछा, देवी तुम कौन हो? नारी बोली, मेरा क्या परिचय जी, मैं भी नहीं जानती, लेकिन आप मुझे अपने साथ में रखोगे ना तो मैं आपका सहयोग अवश्य करूंगी। आप मुझे अपने साथ रख लो ना। उस पुरंजन नाम के जीव ने उस स्त्री को अपने साथ रख लिया और नाम रख दिया पुरंजनी। लेकिन वो अकेली थोड़ी है, उसके साथ में तो उसकी 10 सखियां भी हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब वो पुरंजन नाम का जीव उस स्त्री के साथ रहते रहते बिल्कुल उसके वशीभूत हो गया, उसके वश में हो गया। वो खाती तो खाता, पीती तो पीता, रोती तो रोता, हंसती तो हंसता, बिल्कुल कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में कर लिया। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात चल रही है यार, है ना? गड़बड़, पहले तुमको सचेत किया, ये पहले किया करो इस सब कार्य। क्या ये कहा तुमने फाइनेंस डिपार्टमेंट खोल डाला? समझो, ज्यादा फायदा ना उठाओ, शाम को मिले तुमसे। बोले बाकी बिहारी लाल की सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू